कि हम उनके बराबर बैठे, लेकिन उसका मेन मकसद है जो संविधान लागू है उसकी उसकी मजबूरी है, वो हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। आज संविधान नहीं रहेगा तो हमें फिर वही आज उनकी प्लानिंग चल रही है इस देश में मनुष्य लागू करने की, तो हमें प्रतिज्ञा करनी है, कसम खानी है कि संविधान को नष्ट नहीं होने देना, संविधान के हाथ नहीं आने देनी है। तो साथियों, आप इसी तरह आप अगले वक्ता के रूप में मैं अपने पूर्व प्रधान सम्मानित श्री रमेश जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी आए और वो शब्द हमारे समाज के हमारे बच्चों को हमारे लोगों को देखो देखो बाबा जी आ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को कायदे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे शिक्षित स्कूल में डालो। हम तो कौन सा दिया है और एक अशिक्षित रहा, फिर भी मुझे जबरदस्ती लोग प्रधान पद से हटाकर और मेरा माओवादी लोग जबरदस्ती हथियाना चला, मगर मैं ऐसा झुकने वाला बनना है, मैं झुकने नहीं दूंगा और मैं झुकूंगा, कभी नहीं झुकूंगा। शुरू से मुझे 35 साल हो गए जेलाल में करते, मैंने घर कभी खेल नहीं किया, मैं इसे कभी माओवादी से झुकूंगा। अपनी बात पहले हमारा नेता कैसा हो, हमें जैसा हो, वास्तविक बात है प्रधान जी पे जुझारू हैं और बहुत ताकत बहुत हिम्मत है और उनसे संघर्ष करते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पूर्व प्रधान जी को। और मैं इसी क्रम में श्री मनोज जी जो प्रवृत्त से आए हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद मैनेजर साहब। आज ग्राम दुर्गापुर में चल रहे जयंती समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले इस बुद्ध की धरती में भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा कबीरदास के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हमारे मसीहा मानवर हमारे जन्मदाता एवं पालनकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और इस समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को अपने हृदय की गहराइयों से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मंच पर मंचासीन श्री राम बहादुर कोरी, माननीय हमारे रमेश चंद्र गौतम जी और क्षेत्र से आए हुए मैं नाम लूंगा तो काफी टाइम बीत जाएगा। लगभग मैं सभी वक्ताओं और कार्यकर्ताओं का नाम भली भांति जानता हूँ। फसदेपुर के सभी कार्यकर्ता, ग्राम दुर्गापुर के, बारी दोमई के जो भी सभी कार्यकर्ता माताओं बहनों और मेरे साथियों, मैं सभी को अपने देश की गहराइयों से हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं एवं नमन करता हूं। दोस्तों, ये बाबा साहब का जन्मदिन की शुरुआत से छोटी सी टिप्पणी मैं देना चाहता हूं। हमारे मसीहा मानवर साहब एक छोटी सी संस्था में काम करते थे। वहाँ एक बाल नीति नाम के दीना भाना व्यक्ति थे जो छोटी सी सफाई कर्मचारी थे। वो शुरुआत में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया करते थे। दोस्तों, जन्मदिन मनाने के लिए 14 अप्रैल आया और 14 अप्रैल को दीना भाना ने अपनी छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया कि मैं बाबा साहब का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। दोस्तों, वहाँ मनवादी व्यवस्था होने के कारण
दीना भाना को छुट्टी न दी गई और उनसे कहा गया कि अगर आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए और जन्मदिन मनाइए। मानव दीना भाना ने कहा कि हमें बच्चे पालने के लिए नौकरी भी जरूरी है और महापुरुषों की सम्मान के लिए मुझे जयंती भी जरूरी है। ये दोस्तों करते हुए जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसी समय मानवर कांसीराम भी उसी फैक्ट्री के IAS अधिकारी पद पर थे। उन्होंने जब देखा कि दीना भाना ने हमारे उसे नौकरी से इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। धीरे धीरे करके कमेटी तैयार की गई और कमेटी के तहत में बाबा साहब के बारे में जानकारी ली गई, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब के बारे में कोई जानने वाला नहीं था। दोस्तों, आज बाबा साहब ने हम इस समाज को क्या क्या नहीं दिया। आज संविधान में एक एक आर्टिकल बना करके समता, समानता, बंधुता और भाईचारे की बातें की है। दोस्तों, हमारे देश में संविधान ऐसा है जो भी जान जाएगा संविधान के बारे में वो अपने हक और हर विभाग की लड़ाई लड़ सकता है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि जैसे अब पूर्व के वक्ताओं ने काफी बताया कि कटने और बचने से बचो। हमारा देश अब शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे, परंतु अभी संगठित नहीं हो पा रहा है। कुछ छोटी छोटी टिप्पणियों से, छोटी छोटी लड़ाइयों से, छोटे छोटे बंटवारों से अलग अलग भेद करके अलग अलग बढ़ जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की लड़ाई हो। लेकिन हमें छोटी मोटी लड़ाइयों पर ध्यान न दे करके हमें एक साथ संगठित होकर के अपने कार्य करने हैं और अपने हकों को हासिल करना है। दोस्तों, आज संविधान नहीं होता, आज पंचायती राज एक्ट नहीं लागू होता, आरक्षण नहीं होता तो हम लोगों जैसे हमारे बड़े भाई रमेश जी ने कहा, मैं 35 साल पहले प्रधान हुआ था, मैं भी घरौली का प्रधान भी रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य भी रहा। दोस्तों, ये संविधान से मुझे मिला है और किसी मनवादियों ने नहीं दिया। इस मनुस्मृति को हटाने में बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन का संघर्ष कर दिया और लगा दिया। दोस्तों, बाबा साहब ने संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में अथक प्रयासों के साथ में लिख करके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान दिवस में सुपुर्द किया था। दोस्तों, ये भारत के किसी भी व्यक्ति बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में जाकर के संविधान लिखवाने की बात की थी। लंदन में उन्हें जवाब मिला था कि आपके देश में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो पूरे विश्व का संविधान लिख सकता है। दोस्तों, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे देश में आकर के उसने एक नोबेल दे दी है जो मेरे यहाँ का संविधान भी नहीं सुरक्षित है और आपके देश में पूरा हमारे गांव के युवा बच्चों ने फिर किया है। माननीय कांसीराम जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इनके जीवन को बढ़ाने के लिए किया है। अभी हमारे बीच में बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और ये सही है कि उन्होंने अपने वोट की बात करते हुए याद दिलाया कि वोट को हटा दिया। जब बाबा साहब ने हमारे समाज को वोट देने का अधिकार दिया था कि हमारा समाज कमजोर है, इसलिए हमारे समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन मानवादी लोगों ने वहाँ पर इनकी बातों को अस्वीकार किया, बहुत मिला था। और सबसे खास बात यह है कि बाबा साहब ने अपना जीवन संघर्ष अपने समाज के लिए कुर्बान कर दिया और वो पूरा जीवन हिंदू सुरक्षा में है और देखते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि हिंदुओं की सुरक्षा क्या है, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, इस समाज में हमारी अवकाश क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म और आखिर में उन्होंने
बौद्ध धर्म कोई स्वीकारा। बौद्ध धर्म एक कोई धर्म नहीं, धर्म है। वो बौद्ध एक विचार है जो आत्मविज्ञान से संबंधित है। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था, भगवान बुद्ध ने इसको कहा था कि मानव भूल की आवश्यकता है, हमारे विचारों को समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने आखिर में लिखा कि हमारे देश की मानव से मतलब नहीं, हमारे विचारों को आपको मानने की आवश्यकता है। हमारे विचार नहीं आप मानोगे तो ऐसे लोग मैं आपको ये बताओ, अभी नवरात्र बताएगा भी नहीं अपने पापा के लगी थी यो भाई एक दिन हर बार बार आ जाती। कुर्सी में ले लिया बेटी तो कदे आप करो हम रखी रहा कुर्सी में ले लिया। चार 5-6 मिनट का बना कोई व्यवस्था नहीं, तो आप इन लोगों इनसे बहुत दूर रहिए। अभी हमारे जो निकलते हैं हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी घोड़ी मार तक तो मुंह त्याओ तेरे निकरो मैं कह दूं बोले हट बोले तो ले जा ए दे दे लेकिन वो जो हमारे हम हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जागरूक होइए और पाखंडों से दूर होइए और पाखंड से दूर जब तक आप ऐसी महिलाएं नहीं हो तब तक दूर नहीं होगा। महिलाएं ही लोगों को पाखंड से दूर करती हैं। तो सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज में महिलाओं का, और महिलाएं अगर जागरूक हो गए तो हमारा समाज जागरूक हो गया। ये हमारा सोचना है और हमारे विद्वानों का सोचना है ये बात है। और मैं एक थोड़ी घटना लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। बाबा साहब ने एक घटना लिखी है और जितने लोगों ने जो बात कही है और जो कहेंगे वो सारी बातें सारे विचार इस घटना में समाहित है। तो आप लोगों की दिया है अपनी परिस्थितियों में उनके सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो कुछ हमारे लिए किया हम उनके ऋणी है, आजीवन ऋणी है। हेलो भैया, मैं जेसीबी वालों से अनुरोध करना चाहूंगा कि
15-20 मिनट के लिए बंद कर देता है। ये सेवा वाले भैया जो है मिट्टी को वही करवा रहे हैं, उनसे अनुरोध है आओ तो उनके पैर भी छू ले जा करके, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद कर दें आप लोग। धन्यवाद। और अभी देश में हमारे इतनी दुर्दशा चल रही है, हमारे समाज में देखिए 85% लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है। और वो तलवारें आपने सोशल मीडिया में देखी होगी, आज पेपर में भी आ गया है कि तलवार कौन चला रहे हैं, कौन लहरा रहे हैं। और उन्हीं से सावधान रहने की जरूरत है फिर तलवार वालों की, क्योंकि हमारे पास तलवार तो है नहीं, हमारे पास वोट है। हम वोट से ही उनकी तलवार की तलवार को तोड़ सकते हैं, उनकी तलवार को तोड़ सकते हैं। एक बात और है, जैसे आपको होता है कि हमारा आदमी आओ तो उसको हम वोट करें। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी बात को पार्लियामेंट में जो व्यक्ति रखे, जो आदमी रखे, हम उसका चयन हमको करना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए वैसे में कट्टर को पाएगा आज भी आवश्यकता की नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा आदमी अगर मेरी बात को वहाँ कहने के लिए जो समझ रहा है मेरी बात बदल सकता है तो मैं वोट कर सकता हूँ। बाकी उस आदमी को वोट करने से कोई फायदा नहीं। बीजेपी से भी हमारी बिरादरी का कोई कैंडिडेट आ सकता है तो हमको वहाँ आँख हमूल करके उसको नहीं देना, क्योंकि हमारी बात को वहाँ नहीं ले सकता है, वो कतई नहीं 4 मिनट का भाई संगीत में फंसा हुआ है। मैं उसे बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सावधान करना मेरा एक कर्तव्य था। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने सावधान किया। चलिए घर रुक जा। इस रचना को बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ। हो गए तुमने चाहा